हमारे चैनल खामोश साए में खुशामदीद। यहाँ आपको हकीकत पर मबनी कहानियां सुनाई जाती हैं जो हमारे लिसनर हमें खुद अपने साथ हुआ या अपने किसी अजीज के साथ हुआ वाकया हमारे साथ शेयर करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं या इस वक्त अकेले मौजूद हैं तो इस कहानी को बिल्कुल ही ना सुने। फिर भी अगर सुनने का इरादा कर ही लिया है तो आयतुल कुर्सी का हिसार अपने इर्द गिर्द बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र किया जाए तो ये हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। आइए वक्त जाया किए बगैर कहानी अपने लिसनर की जुबानी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। जो वाकया मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो मेरे खुद के साथ बचपन में पेश आया था। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा है ये उस घर का वाकया है। हुआ कुछ यूं था कि रात का वक्त था, खूब अंधेरा था, हल्की सी रोशनी होगी बस देखने लायक, वो भी साथ वाले घरों की लाइटों से आ रही थी। तकरीबन 9-10 बजे का टाइम होगा। मैं और मेरा भाई दोनों इस टाइम अपने मकान की छत पर थे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो हम ऐसे ही हवाखोरी के लिए छत पर आ गए थे। मेरे और मेरे भाई के अलावा छत पर कोई नहीं था और इत्तेफाक से इस टाइम हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जिससे मौसम और अच्छा लग रहा था। आपको सबसे पहले अपनी छत के बारे में बता दूं। हमारे छत के 2 पोर्शन है, बीच में सीढ़ी का रास्ता है, तो हम दोनों छत के फर्स्ट वाले पोर्शन में थे, जबकि नीचे हमारे मेहमान भी आए हुए थे। हम जॉइंट फैमिली रहते थे, चचा, ताया और हमारी फैमिली। इस दिन नीचे चचा के घर में हमारी फूफो की फैमिली आई हुई थी। हम काफी कजिन्स थे तो हमारा साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। कभी कभी हम खुद भी ऐसी हरकत करते थे कि हम छत के दूसरे पोर्शन में आकर छुप जाया करते थे और जो भी छत के पहले पोर्शन में होता था उसे डराया करते थे। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई और मैं छत पर अकेले थे तो हमें छत के दूसरे पोर्शन से कुछ गिरने की आवाज आई। हम दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमें लगा शायद हमारा वहम है और मुझे लगा शायद ये आवाज मुझे ही आई है, पर भाई का भी पीछे मुड़कर देखना इस बात का सबूत था कि आवाज उन्हें भी आई थी। खैर, हमने इस आवाज को इग्नोर कर दिया। हम वापस छत की ग्रिल से नीचे देखने लगे। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था, हमें वो आवाज फिर से सुनाई दी, जैसे वहाँ कोई आकर छुपा हो। अब थोड़ा थोड़ा सा खौफ भी आने लगा था। मैंने सोचा शायद कोई कजिन की शरारत है जो हमें डराने के लिए छत के दूसरे पोर्शन में छुपा है। मैंने हिम्मत करते हुए कदम आगे बढ़ाए कि देखो तो सही कौन छुपा है और कौन ऐसी शरारत कर रहा है हमें डराने के लिए इस छत पर। मेरे भाई भी इसी तरफ पढ़ने लगे, उनको भी शायद यही लगा था। मैं आगे थी, भाई मुझसे पीछे थे और दिल की रफ्तार बदस्तूर वही तेज थी और मेरे और भाई के कदम भी बिल्कुल स्लो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि खौफ का आलम बहुत ज्यादा था। खौफ यही था कि अगर इधर कोई ना हुआ या कोई कजन ना हुआ तो। जब मैं छत के दूसरे पोर्शन में पहुंची और मैंने वहां पर देखा तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। खूब अंधेरा और ना ही कोई चीज गिरी हुई थी। मैंने छत के साइड पर देखा, क्योंकि छत के कोने पर एक छोटी सी जगह थी, वहां भी कोई नहीं था। जैसे ही मैंने सीधा सामने की तरफ देखा और मेरी नजर छत की सामने वाली दीवार पर गई, वहां से एक सफेद कलर का साया जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा था, बहुत तेजी से भागता हुआ दीवार की तरफ से दूसरी छत की तरफ जाता हुआ गायब हो गया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। बाकायदा वो साया भाग रहा था और मेरे तो इसे देखते ही रोंगटे ही खड़े हो गए। बची कुची जो कसर थी वो भी मिटल गई और दिल तो यूं था मानो अभी बाहर आ जाएगा। मैंने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए भागने के लिए। कदम भी यूं हो गए थे बिल्कुल भारी खौफ की वजह से। बड़ी मुश्किल से भागने की कोशिश की थी। पीछे मुड़ी तो देखा भाई भी भागते हुए नीचे सीढ़ी की तरफ जा चुके थे, मतलब शायद उन्होंने भी वो सब देखा था। जब सीढ़ी की तरफ हम दोनों पहुंचे तो देखा मेरी फुप्पो की फैमिली जो नीचे आई हुई थी वो भी छत पर आ रही थी गर्मी की वजह से। जब हम दोनों ने उनकी फैमिली को ऊपर आते हुए देखा तो हमारी जान पर जान आए, क्योंकि हमें बड़ी शिद्दत से किसी बड़े के साथ होने का एहसास हुआ था और सांस में सांस आया था। फिर हम भी नीचे नहीं गए, क्योंकि हमारा खौफ अब उनके आने से चला गया था। उनके आने के बाद हम काफी देर तक छत पर रहे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। शायद हम अकेले थे या हम 2 ही थे और फिर हम उम्र में छोटे थे तो इसलिए वो जो भी मखलूक थी वो हमें तंग कर रही थी या हमें डरा कर भगाना चाहती थी वहां से। लेकिन जो भी था वो वाकया आज तक मुझे नहीं भूलता। मुझे आज भी जब मैं ये स्टोरी लिख रही हूँ तो वो साया मुझे अभी तक याद है। अभी हम इस घर में नहीं रहते, लेकिन इस घर के और भी वाकयात हैं जो कभी टाइम मिला तो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे वाक़े पर मबनी हो जो आपके आसपास ही पेश आया हो। याद रखिए, ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, कुछ साए ऐसे भी हैं जो हमें देख रहे होते हैं। मिलते हैं अगली किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए खामोश साए के साथ रहें, जहां हर कहानी में छुपी है एक खौफनाक हकीकत।